इस तरह से लिखा हुआ होता है, या 1 लीटर बोतल होती है, ठीक है, 1 L पर लीटर, और इसी तरह से 250 ml, ठीक है। तो ये जो ml है इसका मतलब है मिलीलीटर, ठीक है, मिली MILLILITRE मिलीलीटर्स, और जो L है उसका मतलब है लीटर्स, LITRES, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, आपने मैथ्स में पढ़ा था 1 kg कितने ग्राम्स के बराबर होता है, याद है आपको? 1 kg याद नहीं है? 1 kg 1 ग्राम 100 ग्राम के 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 लीटर वो जीरो है, वो 4 सही है, 4 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? मीटर। हाँ, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर, मैंने बताया था आपको कि जब किलो का वर्ड आता है तो उसका क्या मतलब होता है? 1000, ठीक है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है लीटर्स और मिलीलीटर्स की। तो 1 लीटर जो होता है इसको याद रखना तुम, सो दिस इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। मिलीलीटर्स के लिए ml यूज़ होता है और लीटर्स के लिए स्मॉल l यूज़ होता है। क्लियर हो रही है बात? जी, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अच्छा जी, अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ रिंग अराउंड द मोस्ट suitable answer. The capacity of a shampoo bottle is about 4 liters, 40 ml और 400 ml। जी, जो शैम्पू की बोतल होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 4 लीटर हो सकती है, 40 ml हो सकती है, या 400 ml हो सकती है। शैम्पू की बोतल अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ml और लीटर कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास सिरप होता है, जो सिरप होता है, कफ सिरप या और कोई दवा होती है, उसमें नॉर्मली उसकी बोतल में 120 ml दवा होती है। आपके जहन में सिरप आ रही है, सिरप उसमें 120 ml होती है। इसी तरह जब आप एक जूस लेते हो, जैसे कि एक स्लाइस जूस है, ठीक है, उसके बॉक्स के अंदर उसका जो डब्बा होता है उसमें 200 ml होते हैं, ठीक है भाई। और इस तरह से अगर आप थोड़ी और बड़ी चीज़ लेकर आओ तो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसके अंदर
जो नॉर्मल रेगुलर होती है वो 250 ml होती है, और जो जंबो पैक होती है वो 2.25 लीटर होती है, और इस तरह 1 लीटर भी होती है। देखा है ना? आपके जहन में ये बात समझ आ रही है कि जो सिरप होती है उसकी बॉटल कितनी बड़ी है और उसका 120 ml आता है। इस तरह स्लाइस जूस के अंदर 200 या 250 ml आता है। इस तरह कोल्ड ड्रिंक में 1 लीटर भी आती है और 2.25 लीटर भी आती है, और इस तरह छोटी वाली जो होती है जो 500 ml की भी आती है। ठीक है, मिनरल वाटर की बॉटल 1.5 लीटर्स की भी आती है, छोटी भी आती है। आपको आइडिया हो रहा है कि अब बॉटल्स के साइज़ के लिहाज से कितना उनका शैम्पू की बोतल ना कैपेसिटी होती है। अब शैम्पू का बताओ कि शैम्पू की बॉटल जो आपके घर में होगी, यूज़ करते होगे आप या अम्मी या बाबा, तो अब जो है वो कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी 4 लीटर तो नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा है ये तो। और 40 ml जो है खांसी के सिरप से भी छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 400 ml आ रहा है इसका आंसर। नहीं समझ आई? समझ नहीं आई? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस। ये जो मैंने 400 ml लगाया है, ये आपको समझ आ रहा है कि ये मैंने क्यों लगाया है? नहीं समझ आ गया ना? समझ आ गया ना? ठीक है, मैंने बताया कि खांसी का जो सिरप होता है वो 120 ml नॉर्मल होता है। उसकी शीशी आपने देखी होगी खांसी के सिरप की, या और कोई जो बॉटल होती है दवा की जो लिक्विड में होती है। तो ये 40 ml तो उससे भी कम हो गया। इतनी बड़ी तो शैम्पू की बॉटल है, तो नॉर्मली जो है वो थोड़ी बड़ी बॉटल यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगी? 400 ml। अब आ जाए सेकंड, पढ़े इसको सेकंड को। The capacity of Jameel water bottle is about. जमाज वाटर बॉटल इज़ अबाउट। अब जो हम लोग नॉर्मली स्कूल में आप वाटर बॉटल यूज़ करते हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि जो जमाल की जो वाटर बॉटल है अब वो कितनी बड़ी होती है? आपके जहन में उसका जो है वो इमेज आ जानी चाहिए, पिक्चर। आप वो बताओ कि वो 60 ml होती है, 600 ml होती है, या 6 लीटर्स होती है? 6 लीटर। 6 लीटर आपको पता है कितना ज़्यादा होता है? आराम से 6 कोले की बोतलें तो आई जाती होंगी जी, 6 कोले तो आई जाते होंगे। 6 लीटर कोल्ड ड्रिंक बोतल आ जाती है आपकी थर्मस में? 6 लीटर बॉटल्स आपके थर्मस में आ जाती हैं क्या? आपके अभी तक जहन में ये बात नहीं आ रही कि लीटर बॉटल क्या होती है। मैं आपको दिखाता हूँ लीटर बॉटल जो है कितनी बड़ी होती है। ये देखें, ये लीटर बॉटल होती है। ये देखें, ये कोल्ड ड्रिंक बनी हुई है, ठीक है ना? और ये देख रहे हैं, ये बड़ी बॉटल है ये, और ये देखिए थर्मस है ये, ठीक है? और ये 5 लीटर्स बॉटल है, ये वाली जो बॉटल है, समझ आ रही है आपको? और ये बड़ी बॉटल है। आप कह रहे हो 6 लीटर, आप कह रहे हो 6 लीटर। 6 लीटर तो इतनी बड़ी बॉटल होती है भाई। ये बॉटल होगी ना आपकी, ये वाली जो है, ये या ये 1 लीटर, ठीक है ना? या तो ये वाली बॉटल है इस तरह की, ठीक है? ये कितनी है? ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लीटर, सही है ना? तो अब जो है यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बताओ? 60 मिलीलीटर। 600
60 ml तो बहुत छोटा हो जाएगा, वो तो खांसी की जो सिरप से भी छोटी हो जाएगी बॉटल। इसकी 60 जो ml है ये तो बहुत छोटी बॉटल हो जाएगी। इसका आंसर 600 ml होगा। मिनरल बॉटल नहीं देखी आपने, हाफ सबका लीटर। 100 ही जा रहा है, सब किसी का 0 है कि 0 नहीं आ रहा, सबका 100 जा रहा है। तो भाई आप इसको इमेजिन करो ना, आप ये क्यों सोच रहे हो कि इसका ये जा रहा है, इसका ये जा रहा है। आप इसमें ये देखो कि ये बॉटल कितनी बड़ी है और उसका जो है वो कितने ml होगी उसकी कैपेसिटी, इससे आइडिया लगाओ। ये लीटर बॉटल है, ठीक है। ये देखो 5 लीटर्स और मोर पानी का है सर। ये देखो ये पानी की बोतल होती है, ये कितने लीटर की होती है, ये तकरीबन 19 लीटर्स की होती है। ये जो हम लोगों के जो मिनरल वाटर की बोतल आती है ना, ये देखो ये कितनी है, ये 5 लीटर यहाँ लिखा हुआ है, देखो 5 लीटर्स की बोतल होती है, देखा है ना उसकी, ये नेस्ले वगैरह की आती है। कुछ समझ आ रही है आपको? यस यस आ रही है सर। मैं आपसे ये आंसर क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। ये देखो थर्मस इस तरह का होता है ना, होता है ना इस तरह का थर्मस। यस यस देखा हुआ है। तो ये कितने ये 60 ml हो सकता है, ये 60 ml। ये क्या लिखा है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, ठीक है। उससे छोटी हो सकती है बॉटल। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल बॉटल, अभी मेरे को इतनी सारी बॉटल्स आ जाएंगी। ये देखो थर्मस आ गए। तो ये थर्मस जो है वो 1 लीटर के भी नहीं होते, 1 लीटर से भी कम होते हैं, 500 या 600 ml होंगे, या कोई बड़े अगर होंगे 1 लीटर्स होंगे। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 400 ml और 560 ml लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस। तो अब आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 600 ml। आगे चलो। द कैपेसिटी ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, पेप्सी, कोका कोला या मैरिंडा या 7 अप, उसे हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या ये 3 लीटर हो सकता है, या 30 लीटर हो सकता है, या 300 लीटर ml हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक। बोलो। यस सर। जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल होती है, जो रेगुलर जिसे बॉटल कहते हैं, रेगुलर, अगर मैं यहाँ लिखूँ रेगुलर पेप्सी, तो फिर आपके पास रेगुलर पेप्सी में कितने ml की आती है वो? सर ब्लू रंग की पेप्सी भी आती है। आती होगी, बाहर मुल्कों में आती होगी। ये ये देखो, बोल रहे ब्लू ब्लू पेप्सी, ब्लैक पेप्सी तो है पाकिस्तान। ये देखो बड़ी बॉटल है ये, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जो आप नॉर्मली एक बंदा पीता है, तो कितने ml होती है एक बंदा जो पीता है? 1 लीटर। 1 लीटर आप पी सकते हो क्या? आराम से, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। ये जो केन होता है, देखो ये वाला केन, ये होता है आमतौर पर लोग पीते हैं। तो केन की कैपेसिटी कितनी होती है? केन की कैपेसिटी 100 मिलीलीटर। ये देखो कितनी है इसकी कैपेसिटी, 330 ml, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 330, ये लिखा नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, 330 ml। तो अब इसमें जो है सॉफ्ट ड्रिंक, यहाँ पर कौन सा आएगा आंसर इसका? 300, ठीक है ना। तो 1 लीटर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 30 लीटर लिखा हुआ, 3 लीटर लिखा हुआ, 1 भी आपका यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो नेक्स्ट पढ़ो। The capacity of a water dispenser is about। जी, वाटर डिस्पेंसर में जो बॉटल लगती है, ये क्या आपको नज़र आ रहा है, एक बड़ी Yes। बॉटल होती है, तो वो कितनी हो सकती है? ये तो होगी 2 लीटर आराम से।
2 लीटर? यस 2 लीटर की बोतल तो बहुत छोटी होती है। जो आपने वो देखी है जंबो बॉटल, पेप्सी जंबो देखी है आपने? इतनी बड़ी होती है क्या? मिनरल वाटर की बोतल जो लगती है, हाँ मिनरल वाटर की बोतल इतनी, ये देखो ये 3 लीटर्स की बोतल है, इतनी बड़ी होती है क्या या ज़्यादा होती है? आप 2 लीटर बता रहे हो, 2 लीटर तो 1 लीटर में 4 गिलास होते हैं, ये तो 8 गिलास में तो पूरी वो खाली हो जाएगी बोतल। वो अच्छा फिर 6 लीटर। तो ये 20 लीटर इसका आंसर होगा, ठीक है 20 लीटर। मिनरल वाटर की जो बॉटल होती है, मैं यहाँ पे मिनरल वाटर की बॉटल लेकर आता हूँ, देखो डिस्पेंसर बॉटल लिखता हूँ मैं, फिर आपको पता चल जाएगा। डिस्पेंसर बॉटल, बॉटल डिस्पेंसर बॉटल, ये देखो ये आ गई डिस्पेंसर बॉटल। क्या लिखा है? 5 गैलन, ठीक है 5 गैलन। नहीं बटन नहीं देखो, बटन ये देखो, ये देखो इस तरह की होती है Yes. ना। कितने लीटर दिखा रहे हैं? 9 लीटर। 18.9 नजर नहीं आ रहा आपकी आँख? से काम नहीं कर रही आपकी आँखें? तो ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने वो सोचना 10 लीटर। 18.9 लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या? तो कौन सा आंसर होगा इसमें? 20 लीटर। अभी आपकी जो है वो आपको ये अंदाजे से सिखा रहे हैं कि आप अंदाज़ा बताएं कि इस बॉटल के कितने ml होगा, इस बॉटल का कितना होगा और इस बॉटल का कितना होगा। चलें आप ये बताएं, टिक द मोर सुइटेबल यूनिट ऑफ मेजर। अगर 3 चमचे सिरप लेंगे तो वो लीटर्स में होगा या मिलीलीटर्स में होगा? सर सीधा सीधा मिलीलीटर्स में होगा। सही है। और अ केटल ऑफ वाटर, जो केतली होती है पानी की, पानी की जो केतली होती है नॉर्मली वो किस में होगी? लीटर्स में होगी, मिलीलीटर्स में होगी? लीटर्स। लीटर्स में होगी, यानी अगर ज़्यादा लोगे तो फिर उसमें 1 किलो तो दूध ही आ जाएगा 1 लीटर, तो वो लीटर्स में होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। गेट 4 कंटेनर्स एज शोन बिलो। पेपर कप, मग, बाउल, beaker. Fill the paper cup completely with water. Pour the water into the beaker and find the capacity of the paper cup. अब ये तो एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो कि आप बीकर, अगर आपके पास है, बीकर है आपके पास? है आपके पास? चीजें आप खुद ही करवाएं जी ये बत्ती नुमा चीज आप खुद ही करवाएं। हाँ, तो ये जो है ये लैब में होगा, ठीक है, ये वाला जो प्रैक्टिकल है ना ये लैब का है, जो साइंस लैब होती है ना, तो इसलिए अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी यहाँ पर लिखनी है। तो आप ऐसे बता दो, ये जो मग है, मग जो हमारा चाय का जो मग होता है ना, तो उसमें जो उसके अंदर जो पानी या चाय रखेंगे, चाय डालेंगे, तो वो ml में आएगी। अच्छा, वो यहाँ पर उन्होंने कैपेसिटी पूछी है कि एस्टिमेटेड, कि वो कितने 100 होगी, 150 ml होगी, 200 ml होगी। तो मग की जो है वो नॉर्मली 100 ml होगी, ठीक है। जो पूरा गिलास होता है ना, बड़ा गिलास, बड़ा सा गिलास होता है फुल साइज़, जो कि आपने नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं गिलास, वो नॉर्मली 200 या 250 ml होता है, ठीक है।
तो जो मग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, तो वो 150 या 100 होगा। और अगर एक्चुअल उसकी निकालनी है तो इन्होंने क्या बताया कि इसमें आप पानी भरें और फिर इस बीकर में डाल दें। बीकर में स्केल बना हुआ होता है, स्केल बना होता है, या फीडर, अगर आपने किसी बच्चे की फीडर देखी होगी जो दूध मेरे घर में पहले रखी हुई थी, लेकिन नानी के घर में फीडर होती है ना, उसमें भी जो है वो ml लिखा हुआ होता है, ठीक है। या फिर जो है वो ऑयल की जो बॉटल होती है, जो इंजन ऑयल की जो बॉटल होती है, उसमें भी बाज़ औक़ात निशान लगे हुए होते हैं कि इतने ml है। तो ये मेजरिंग का एक प्रैक्टिकल है जो कि आप किसी मेजरिंग डिवाइस जैसे कि बीकर है या पानी की फीडर है, ठीक है, जिसमें स्केल बना हुआ होता है, ये स्केल इस तरह से बना होता है, तो ये उसी से कर सकते हैं आप। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई गिलास में जो है वो कितने ml पानी आ रहा है, और जो है बाउल में जो एक प्याला होता है उसमें कितने ml आ रहा है, एक मग में कितने ml आ रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं 131 पे। यहाँ पर आ रहा है रिलेटिंग लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूँ, मेरी आवाज़ सही आ रही है, कम तो नहीं आ रही? यस सही आ रही है ना? अब मैं दोबारा बता दूँ कि यूनिट्स जो होती हैं वो हम अपनी ज़रूरत के तहत यूज़ करते हैं। अगर स्मॉलर क्वांटिटी है, अच्छा, स्मॉलर क्वांटिटीज़ होती हैं तो उसमें हम स्मॉलर यूनिट्स यूज़ करते हैं, और लार्जर क्वांटिटीज़ होती है, ग्रेटर क्वांटिटीज़ होती है तो उसमें हम लोग ग्रेटर यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिलेटिंग, अब ये लीटर और मिलीलीटर को रिलेट कर रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो 1 लीटर होता है वो कितने के बराबर होता है, कितने ml के बराबर होता है, बोलो, ml के बराबर होता है। कितने ml के बराबर होता है? 1 लीटर 100 मिलीलीटर 1000 ml, 1000 ml के बराबर होता है। ये देखो यहाँ लिखा भी था मैंने, ये 1 मिनट की बात तो आप नहीं भूला करो। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। अब ये लीटर और मिलीलीटर को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। अगर यहाँ पर देखो, व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बीकर्स, इन बीकर्स में टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 500, और जो छोटे वाले में इसमें कितना आ रहा है 10 पे आ रहा है। इसमें जो वाटर लेवल नज़र आ रहा है वो इस लाइन पे आ रहा है ना, तो 20 से पहले जो है वो कौन सा होगा, 10 होगा, 10 ml होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा फिर ये 500 10 हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको और इसको मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 लीटर, तो 1 लीटर तो पूरा पूरा है। और ये वाली लाइन ये क्या बता रही है, कितने ml होंगे, 1 लीटर से कम है ये, तो 1 लीटर से कम क्वांटिटी को हम ml में लेंगे, तो कितना आ रहा है ये, यहाँ से गिनो 500 के बाद ये क्या होगा 600 होगा, फिर 700 800 900 और फिर ये 1000 में पूरा क्या बन गया 1 लीटर बन गया। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 900, ठीक है, क्योंकि एक लाइन कम है ये, ठीक है, स्केल में एक लाइन कम है, तो ये क्या बन जाएगी 900 ml। तो इन दोनों की मिला के क्या बन गया 1 लीटर है 900 ml। आ रहे समझ में आ रही है, आगे आ जाओ, नीचे का बताओ अब क्या होगा ये
बताओ भाई इसमें कितने लीटर और कितने ml आएगा? इसमें आना चाहिए, इसमें आएगा 100 100 क्या? लीटर। 100 लीटर कैसे आएगा? 100 मिलीलीटर बोल रहा हूँ। 100 पे, यहाँ पे 100 पे लाइन आ रही है क्या? 100 पे तो आ रही है सर। यहाँ आ रही है ना, ये तो ये जी। यस सर। किस पे आ रही है लाइन यहाँ पे? सर ये तो बता दें कहाँ पे कहाँ। भाई दोनों बीकर्स में मिला के बताना है, इसका और इसका बताना है। सी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। हम कौन सा पार्ट कर रहे ये हैं? वो तो मुझे भी पता है, मैं सी पार्ट कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन समझ में नहीं, लेकिन बता तो रहा हूँ 100 मिलीलीटर है। 100 मिलीलीटर तो 500 लीटर। 100 मिलीलीटर तो ये रहा ना, ये रहा 100 मिलीलीटर। पानी तो यहाँ तक आ रहा है ना, ये पानी ऊपर नहीं आ रहा है। हाँ तो 200। तो 200 ml हो जाएगा। और इस वाले बीकर में कितना आ रहा है? 500। 500 तो यहाँ तक है, पानी तो यहाँ तक जा रहा है। ये स्केल दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रीडिंग क्या आ रही है? ये 1 लीटर। तो 1 लीटर ये आ जाएगा इस तरह से। चलो अगला बताओ अब। अरे तो बता दे पानी कहाँ तक आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है बताओ, बोलो। 1 लीटर एंड 450 मिलीलीटर। शाबाश। नेक्स्ट बताओ बेटा। सर पानी तो नजर, अच्छा 1 लीटर 1 यानी 3 लीटर एंड 450 मिलीलीटर। यहाँ 3 लीटर आ जाएगा। और ये कितना है यहाँ पे तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये कहाँ पे आ रही है लाइन? ये लाइन आ रही है इधर, देखो बेटा। तो 40 और 60 के बीच में क्या होता है जी? भाई ये क्या रीडिंग आ रही है? ये वाली ये रीडिंग क्या आ रही है यहाँ पे? ये पानी यहाँ तक है ना, ये तो 3 लीटर हो गए। ये तो सारे क्या हो गए? 3 लीटर। और ये 450। 450 कैसे आ रहे हैं भाई? ये टोटल ये है ही 100 का, ये तो यहाँ लिखा हुआ है 100। 400 कैसे हो गया ये? नहीं जी 40/40.5। 40.5 नहीं, 40 के और 60 के बीच में कौन सा नंबर होता है? 40 और 60 के बीच में 50 नंबर होता है। तो फिर 50 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो भाई, अब इसके बाद जो है वो क्या है, ये एक और क्वेश्चन आ गया यार। चलो इसका बताओ। सर किसका? नाउ हाँ कितना है बताओ? इन सब का इसको और इसको मिला के लाइनें ढंग से नहीं डली हुई है। जी लाइनें तो ढंग से डली हुई नहीं है, दिख ही नहीं रहा। आप अपनी बुक में देखो ना, ये पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ रहा है ये। तो लीटर्स कितने हो जाएंगे? बोलो। यानी ये बन रहा है 2 लीटर्स एंड 700 मिलीलीटर्स।
700 है और ये भी तो है ना ये वाला 703 मिलीलीटर्स। 350, तो 700 और 350 को जब हम मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? 700 और 350 को मिलाया, ये कितना हो गया? 1050, यानी कि ये 1000 का 1 लीटर दोबारा यहाँ पे बन गया और 50 का क्या बन गया? 50 ml बन गया। सही है ना? इसका मतलब है कि लीटर में एक और बढ़ जाएगा, यानी 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 लीटर्स 105। और ml में जो है वो 10 थोड़ी लिखेंगे, उसमें 10 को तो हमने ये बना दिया ना, 1 लीटर और 50 ml बना दिया ना, 1000 को अलग कर दिया, तो बाकी कितने बचे? 50 बचे। ठीक है ना? चलो जी पार्ट, इसमें क्या है भाई? सबके आगे लिख दो। ये कितना आ रहा है ये वाला बीकर? 1 लीटर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आगे वाला ये कितना है? 500 ml, और ये कितना है? इन दोनों को मिलाएं तो 500 और 500 को मिलाएंगे तो 1000 ml हो जाएगा। तो 1000 ml कितने लीटर के बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, और ये कितना है? ये 500 ml है, और ये दोनों कितने आ रहे हैं? ये दोनों कितने आ रहे हैं? ये और ये ये 20 लिखा है, 40 लिखा है, 60 लिखा है, और 80 और 100, ये पूरा 100 है यहाँ पे। ये कितना है ये वाला? बुक में देखो, आप बताओ मुझे। 100 मिलीलीटर 100 है, और इसके बराबर वाला वो कितना आ रहा है? 450 जी 450 400 तो आ ही नहीं सकता ना, ये तो टोटली 100 ml है ये। 45 4.5 40 और 60 के दरमियान कितना होता है? 50 तो ये 50 होगा ना फिर। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये मुझे नजर नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये बुक में देखो, ये लिखा हुआ है 60 लिखा है। 60 और 40 के दरमियान कितना हुआ? 50 हो गया ना। yes अब क्या करेंगे हम? इसको 1 लीटर को, 500 ml को, और 100 और 50 को मिला देंगे, yes तो इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो रहा है? 650, और ये 1 लीटर हो गया। तो उसका आंसर क्या है ना? 1 लीटर इक्वल टू 600 समझ आई? yes एमएल्स वालों को अलग कर लिया, फिर 500 प्लस 1 600 और ये 650। यहाँ ये लिख दिया ना रिलेशन, देखें आगे क्या कह रहे हैं? The total volume of water in the beaker is 3 liter 250 ml. Draw the missing water levels to show its this volume. अब ये इसको हमें क्या करना है? टोटल कितना बनाना है? ये
3 लीटर और 250 ml बनाना है। तो अब ये जो है वो ये तो बन गया 2 लीटर और ये दोनों बन गए 4 + 4 800 ml बन गए। टोटल कितना बनाना है? 3 लीटर्स और 250 ml बनाना है। तो अगर हम यहाँ से 2 लीटर और ये दोनों मिलाएंगे कितने हो रहे हैं? 800 ml हो रहे हैं। तो अब इसमें कितना कम पड़ रहा है? अगर 200 मिलाएं तो ये 3 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 200 मिलाएं 3 लीटर हो जाएगा और बाकी कितना बच रहा है? 250, ठीक है। तो एक में हम बना देते हैं कितना? ठीक है, इसमें आप पानी शेड कर लेगा और दूसरे को हम कितना बनाएंगे जी? तो यहाँ पर जो है हम यहाँ से 250 तक मार्क कर देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? अच्छा ये पढ़ो भाई, ये क्वेश्चन पढ़ो ये वाला जी। There are capacities of 3 container at 50 milliliter, container B 1 liter, 50 milliliter, container B 1 liter. सही है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Which container has the smallest capacity? हाँ, सबसे कम किसकी है? बोलो। सबसे कम है A की। ए बोलो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। विच कंटेनर हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? C. सी या B. बी? विच कंटेनर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी देन सी? सी से ज्यादा किसकी है? सी से ज्यादा कैपेसिटी किसकी है? बी है ना। आगे आ जाओ। Here are 3 capacities: 2 liters, 1000 milliliter, 1 liter, 50 ml. Order these capacities from smallest to largest. चलो बताओ, पहले में क्या लिखूंगा? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, Yes sir. आवाज नहीं आ रही। बताओ पहले में क्या लिखूंगा? आप पहले में लिखेंगे 1000 milliliter. 1000 ml। दूसरे में 1000. जी 1000 तो लिख लिया आपने। अब क्या लिखेंगे? बोलो भाई। 1 liter 50 milliliter. सही है। आगे आखिरी में क्या आ जाएगा? 2 liter. चलो, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ो। पहली क्वेश्चन पढ़ो। नाश्ता भी नहीं करो, ये वस्तु रखी
हाँ, क्या समझ आ रहा है? बोलो बेटा, क्या आंसर ये आएगा? समझ नहीं आया? यस बहुत कुछ आ रहा है। हाँ बताओ कितना आएगा? 40 सही है, आगे चलो, लिख लो आंसर। लिख लिया। नेक्स्ट बताओ। कैनी, जी बेटा। जी भाई, हंस गए क्या? हंस तो नहीं गए? टेक लगा दो, टेक लगा दो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। Can he prepare 10 liters of syrup? Is 4 liters of syrup. 6. 6 आ गया, ठीक है, चलो आगे। जी, Yes, sir. बैरल कहते हैं ये जो कंटेनर बना हुआ ना, ये केन, ये ड्रम टाइप का, इसको बैरल कहते हैं। बैरल, क्या कहते हैं सर? बैरल, बैरल, ये जो ड्रम टाइप का होता है ना, ड्रम, ड्रम, तेल के ड्रम होते हैं ना, पहली बार सुनी। तेल के ड्रम्स होते हैं ना, उनको बैरल कहते हैं। पढ़ो, बताओ। Barrel contains some oil. 84 liters of oil used in 116 liters of oil left. How much oil barrel at first? जी, पहले तो क्वेश्चन समझा दे। बैरल के पास कुछ तेल था, उसने 84 लीटर तेल यूज कर लिया और अब 116 लीटर तेल बचा। अब उसके पास पहले कितना तेल था, तो यानी 200 ही होगा ना? जी, 200 है। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, शाबाश। यानी शुरू में उसमें कितना था, तो ये आ रहा है 200 लीटर्स, ठीक है। यूनिट का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि यूनिट डाले, तो यूनिट लिखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर भी लिख के दिखाइए ना। चलो नेक्स्ट। बोलो। पढ़ो। फोर, क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ चले गए? मैं यहीं पर ही हूँ। यार भैया तो पढ़ो ना, 4 क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग रही है? A tank contains 96 liters of water and then pours away 29 liters of water from the tank. How much water is in the tank? 2 मिनट सर, 2 मिनट बस। ये होना है इसे माइनस। शाबाश। माइनस 17 कैसे 17 कैसे आ रहा है? 70 70 कैसे आ रहा है भाई? 16 ये यहाँ से ये हो जाएगा,
3 माइनस 9 7 और 8 माइनस 2 4 6 आ रहा है ना, 67 आ रहा है। आपने क्या लिखा है? आपने गलत लिखा है 17। 96 है ना? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक कर दी। 76 67। जी आगे बताएं बेटा। यस सर। ये आगे पढ़ो ना यार। She then pours another 13 liter of water into the tank. How much water is there in the tank now? अब क्या होगा? बोलो। How much the tank now? क्या करेंगे भाई? ये हमें करना है she then pours another 13 liter of water into the tank. How much water there is now? Pours का मतलब क्या है? मैं समझ गया। हाँ क्या होगा? समझाओ। प्लस करना है। किसको किससे? 80। 67 में 13 प्लस कर दें? यस। ठीक है। आ गया। आगे बताओ। बताओ, पढ़ो बेटा। Are you there? Yes sir. Question 5. Yes. इनके सवाल दोबारा रिपीट हो रहे हैं। A bar tube contains 58 liter of cold water. Lisa then pours 60 liter of hot water into the bar. How much water in the bathtub now? ये कर देते हैं। 74। जी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यस। 74। पार्ट बी। इसका एक ही पार्ट चल रहा है। अभी करता हूँ। एक ही पार्ट। स्टार्ट। जी भाई। 69। 74 माइनस 5। चले यहाँ पर एंड कर लेते हैं आप। और ये होमवर्क में कर ले क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। चलो 2 क्वेश्चन कर लो बस, ये छोड़ दो। अगर हो जाए तो कर लेना, ठीक है। 10 और 11 कर लेना ये क्वेश्चन। और फिर इंशाल्लाह कल हम लोग
कल हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। कल आप सुबह में ले सकते हो क्या क्लास? सर कितने बजे? बस तुम बताओ 8 से लेकर 1 के दरमियान, जो आपको इजी हो। 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। सुबह ले लूँ 8 से 9? सर 2 मिनट